गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको भक्ति आंदोलन और सूफी मत के बारे में बात करते हैं। तो भारत के इतिहास में धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी मत का काल जो था वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग था। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद और रूढ़िवादिता पर प्रहार किया और ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता को सर्वोपरि माना। अब आइए पढ़ते हैं सबसे पहले धार्मिक आंदोलन। प्राचीन काल में विशेषकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म की जटिलताओं, खर्चीले यज्ञों, कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसका प्रमुख कारण था वैदिक कर्मकांडों में की प्रधानता हो गई थी। जो समाज था 4 वर्णों में विभाजित था, जिससे निचले जो वर्ग थे उसमें असंतोष था। इसके मुख्य आंदोलन, इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, इन्होंने प्राकृत और पाली जैसी लोक भाषाओं का उपयोग किया जिससे ये आम जनता तक पहुंच सके। दूसरा, इन्होंने अहिंसा, सदाचार और कर्म की शुद्धता पर बल दिया। फिर जाति पाति और यज्ञ पशु बलि का कड़ा विरोध किया। अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन मध्यकाल का। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत मध्यकाल 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुई, जो बाद में 14वीं-15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैल गई। इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और प्रेम को मोक्ष का साधन माना गया है। इसकी जो मुख्य धाराएं थी, भक्ति आंदोलन को 2 रूपों में बांटा गया। पहला है सगुण भक्ति, ईश्वर के साकार रूप मतलब मूर्ति अवतार की पूजा करना, और रामाश्रयी शाखा जैसे तुलसीदास हो गए, रामचरितमानस है ना, कृष्णाश्रयी शाखा सूरदास, मीराबाई, रसखान। अब निर्गुण भक्ति में है ईश्वर के निराकार सर्वव्यापी रूप की आराधना करना। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानाश्रयी शाखा जैसे कबीरदास, गुरु नानक देव। इन्होंने मूर्ति पूजा और वह आडंबरों का तीव्र विरोध किया है। फिर भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो स्थायी भाषाओं का विकास हुआ। संतों ने संस्कृत की वजह अवधी, ब्रज, हिंदी, पंजाबी, तमिल जैसी लोक भाषाओं का उपदेश दिया। फिर सामाजिक समानता, कबीर और रैदास जैसे संतों ने जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव की सिरों को खारिज कर दिया। साथ में गुरु का महत्व हुआ। इस आंदोलन में गुरु को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्गदर्शक मानकर सर्वोच्च स्थान दिया गया। फिर सूफी मत, सूफीवाद। सूफी मत इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और उदारवादी आंदोलन था, जिसका आगमन भारत में लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ। सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और ईश्वर को प्रेमी व स्वयं को प्रेमिका के रूप में देखते थे। इसके जो प्रमुख संप्रदाय थे, भारत में कई सूफी सिलसिले सक्रिय थे, जिनमें प्रमुख थे जैसे चिश्ती सिलसिला। इनकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो इसी सिलसिले से शामिल थे। यह सबसे उदार और लोकप्रिय सिलसिला था। फिर दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला। इसके संत जैसे बहाउद्दीन जकारिया सुखी और वैभवशाली जीवन जीते थे और राज्य के पदों को स्वीकार करते थे। फिर नक्शबंदी सिला, यह काफ़ी रूढ़वादी था और संगीत का विरोधी था, जैसे शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख थे। इसकी विशेषताएं हैं समा मतलब संगीत और कव्वाली। चिश्ती सूफी संतों ने ईश्वर से मिलन के माध्यम के रूप में संगीत और कव्वाली को अपनाया। फिर मानवता और प्रेम, इन्होंने मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे पर जोर दिया। फिर खानका, सूफी जो संत थे जहाँ निवास करते थे उसे खानका कहा जाता था। यहाँ सभी धर्मों के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए लंगर, मुफ्त भोजन और आश्रय की व्यवस्था थी। अब हम आइए देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो भक्ति और सूफी आंदोलनों का जो मिलन था, इन दोनों आंदोलनों ने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत किया। जहां एक तरफ कबीर और नानक ने हिंदू मुस्लिम दोनों की कुरीतियों को सुधारा, वहीं सूफी संतों ने अपनी उदारता से दोनों समुदायों को करीब लाया। इन्हीं समन्वय से भारत में गंगा जमनी तहजीब का जन्म हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइस। हमने मध्यकाल के जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन थे उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से आपको बता दिया है। थैंक यू।